सभी भक्तों को सादर प्रणाम करते हुए मैं कुष्मांडा देवी के इस परम पवित्र दिन पर आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए माँ कुष्मांडा देवी, जिन्हें सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, कि इस पुनीत दिन के विषय में अपने भाव रखूंगा। ये भाव रखते हुए इस बात को मैं पहले ही प्रकट कर दूं कि यह शायद मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस विषय पर बात करूं, लेकिन यह शायद ईश्वरीय संकल्पना है जिसके माध्यम से मैं आपके बीच अपना संवाद रख पा रहा हूं। तो माँ कुष्मांडा का पवित्र नाम लेते हुए आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सृष्टि की आदि ज्योति स्वरूपा, मुस्कान से जिसने रच डाला जग को, सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री कुष्मांडा माता जग की माला, प्रकाश से तिमिर हरने वाली सकल ब्रह्मांड की जननी माता, जो सुमरे मन से अनुराग से खुले सुख संपत्ति के द्वार विधाता। मित्रों, कुष्मांडा देवी सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है और यह सत्य है कि वे जीवन के एक महत्वपूर्ण घटक ब्रह्मांड के सृजन की कारण, कारक और कर्ता है। और इसीलिए नवरात्र के इस पवित्र दिन के चौथे दिवस पर माँ कुष्मांडा देवी की वंदना की जाती है। माँ कुष्मांडा देवी जीवंतता और जीवन में निहित अधिष्ठान के संसर्ग को प्रभावित करने वाली एक ऐसी सलिला सुंदरी अम्बा है, जो निष्काम, निष्कलंक और जीवन के प्रासंगिक संदर्भों को करती हुई जीवन को नया सृजन देती है। ब्रह्मांड के बिना जैसे जीवन की कल्पना मुश्किल है, वैसे ही ब्रह्मांड की कल्पना कुष्मांडा के बिना असंभव है। यह बात इस तथ्य के साथ कही जा रही है कि नवरात्र के चौथे दिन जहां माता कुष्मांडा के विषय में विचार किया कर रहे हैं, वे सच्चे अर्थों में ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति है। कुष्मांडा का अर्थ ही है कि वो अंड जहां पर ऊष्मा की कुछ मात्रा है और वह कुछ मात्रा इस संपूर्ण ब्रह्मांड के होने और उसके शक्ति स्वरूप होने का उपक्रम तय करती है। कुष्मांडा की उत्पत्ति की पूजा पद्धति, महिमा, उनसे जुड़े अद्भुत रहस्यों को जानेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि इस चर्चा की शुरुआत करें, आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को अपना स्नेह दें, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमसे जुड़े वीडियोस आप तक अगर पहुंच रहे हैं तो उन्हें जरूर शेयर करें। कुष्मांडा देवी कौन है? कुष्मांडा देवी नवरात्र के चौथे रूपों में पूजी जाने वाली मां का वह स्वरूप है जिन्हें हम कई अर्थों में या व्यापक अर्थों में उस सृजनात्मक सृष्टि के स्वरूप में पूजते हैं, जहां वे अपनी हल्की सी मुस्कान मात्र से ब्रह्मांड की रचना कर देती हैं। वे उस सूर्य मंडल में निवास करती हैं जहां उनकी ऊर्जा पाकर संपूर्ण ब्रह्मांड जगमय हो जाता है। ये अष्टभुजी हैं और इनकी अष्टभुजाओं से जीवन का सृजनात्मक स्वरूप फलीभूत होता है। मित्रों, हम कालांतर की बात करें या अनेकों युगों की बात करें,
युग युगांतर तक माँ धनुष, कमंडल, गदा, चक्र, अमृत कलश और कमल आदि धारण किए हुए एक अद्भुत स्वरूप में व्याप्ति है। देवी कुष्मांडा की उत्पत्ति और ब्रह्मांड निर्माण की पौराणिक मान्यताओं को माने तो हम यह समझते हैं कि जब चारों ओर केवल अंधकार था, तब माता कुष्मांडा की मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उनके तेज से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई और यह रचना स्वयं विष्णु के सृष्टि पालन के कार्य और भगवान शिव के संहार के कार्य को भी सम्यक समर्थन देती है। अतः यह कहा जा सकता है कि यह सृष्टि का जो समस्त ब्रह्मांड का ऊर्जा मूल स्रोत है, वो कोई ऐसी स्वतंत्र सत्ता है जिन्हें क्यों ना कुष्मांडा देवी कहें। अगर विज्ञान के तर्क की भी माने तो विज्ञान कहता है ऊष्मा या ऊर्जा एक ऐसा फलन है जिसको ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यह ब्रह्मांड में व्याप्त कण के बराबर या इलेक्ट्रॉन के बराबर एक तत्व है जिसे ऊर्जा में बदलकर जीवन की कल्पना की जा सकती है। तो कुष्मांडा देवी वही विज्ञान है, वही मॉलिक्यूल है या यूनिवर्स की वही स्वतंत्र सत्ता है जिनसे सूर्य आदि देवताओं का सृजन हुआ और उनके सृजन से संपूर्ण ब्रह्मांड और जीवदायी कंडीशंस या जीवन के लिए उपयोगी परिस्थितियों का निर्माण हुआ। इस बात को हम बहुत सादगी से स्वीकारते हैं कि भारतीय परंपरा में देवी की पूजा का बहुत अलग विधान है और इस विधान से हम सबको मानसिक शांति, रोगों से मुक्ति, दीर्घायु जीवन और समृद्धि प्राप्त होती है। और इसमें कोई नॉन साइंटिफिकल फैक्ट नहीं, बल्कि यह पूर्णतः वैज्ञानिक सत्य पर आधारित है। जैसा हम कहते आए हैं कि ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी कुष्मांडा, जिनको संधि विक्षेप अगर हम करें ऊ धन ऊष्मा धन अंड, अर्थात कु मतलब थोड़ा, ऊष्मा मतलब ऊर्जा या ताप और अंड मतलब ब्रह्मांड, जिसके थोड़े से ऊर्जा और ताप से अंड का सृजन यानी ब्रह्मांड का सृजन हुआ हो, ऐसी ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी ही शक्ति स्वरूपा कुष्मांडा है। जब वो खुद एटम या मॉलिक्यूल के साइंस को एक्सप्लेन या एक्सप्लोर करती हैं, तो उस सिद्धांत से उनकी पूजा से मानसिक शांति मिलना, रोगों से मुक्ति, दीर्घायु जीवन और समृद्धि का प्राप्त होना एक सहज वैज्ञानिक अवधारणा है। उनकी कृपा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। यह तय है कि जीवन अलग अलग घटनाक्रमों से अलग अलग परिपाटी में चलता है। इनके जीवन में सकारात्मकता के अवलंबन का माँ की कृपा से हम इसलिए भी नियोजित कर सकते हैं क्योंकि विज्ञान की अवधारणा भी ग्रहों या ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी और उससे जुड़ी पॉजिटिव एनर्जी ऑफ ब्रेन के साथ एक रिप्लिका फोर्स में होती है और इस रिप्लिका फोर्स को हम बहुत हद तक महसूस कर सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं माँ के इस स्वरूप के यानी सूर्य की अधिष्ठात्री देवी, जो ब्रह्मांड की नायिका है, जिसने ब्रह्मांड को सृजा है। इनकी पूजा से जो लाभ है, उन लाभों में नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व निर्णय शक्ति और तेजस्विता बढ़ने का परम आशीर्वाद मिलता है। और इसका एक कारण यह भी है कि मनुष्य के जीवन में ग्रहों का बहुत असर होता है और वह स्वतंत्र सत्ता जो ग्रहों को भी नियंत्रित करती है, उसके पूजा, उसके चिंतन मनन से अवश्य ऐसा फायदा हो सकता है जिससे हम नेतृत्व के गुण को स्वयं धारण कर सकते हैं।
यूँ तो मैं अपने वीडियोस में पूजा विधि पर कोई विशेष बात नहीं करता, क्योंकि इसमें मेरी अधिकतर कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन विनती पूर्वक तरीके से कहूँगा कि माँ भगवती के इन पवित्र दिवसों को सांकेतिक पूजा में मत गुजारिए। इसके लिए सुबह स्नान करके माता की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक प्रज्वलित करें, नारंगी अथवा पीले वस्त्र पहने, क्योंकि ये सूर्य और शक्ति का प्रतीक है। पुष्प, कुमकुम, अक्षत, चंदन और फल आदि समर्पित करें। माँ को कहा जाता है कि दूध से बनी मीठी मिठाई विशेष रूप से प्रिय होती है, अतः अपनी श्रद्धा और अपने भाव अनुसार माँ को ये सब समर्पित करें। जीवन आनंद का विषय है और त्योहार जैसा कि नवरात्र हम एक पर्व के तौर पर मना रहे हैं, यह पूजा विधि में हम संलग्न होकर क्रिया विधि द्वारा जीवन का आनंद ही तो ले रहे हैं। एक मंत्र है जिसे इस तरह से उच्चारित करते हैं, ओम ऐम ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र के 108 या 1008 जाप करने से एनर्जी लेवल पर सीनिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। आइए बात करते हैं माँ से जुड़ी हुई दो विशेष घटनाओं पर। एक कथा है, जब सृष्टि में प्रकाश फैला, पुराणों में वर्णन आता है, जब सृष्टि में केवल अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने अपनी तेज से सृष्टि की रचना की और उनकी मुस्कान मात्र से अंधकार समाप्त हुआ और ब्रह्मांड में जीवन संभव। ऐसी ही एक कहानी गरीब भक्त की है जिसे अक्षय धन मिला। एक गरीब प्राचीन काल में माता की कठोर तपस्या करता था। उसकी फक्कड़ गरीबी को भी माँ के प्रताप में तपस्या ने दूर किया और उसे अक्षय धन और अन्न की वर्षा के तौर पर माँ का आशीष प्राप्त हुआ। इस समृद्धिदायिनी माँ के पूजा, चिंतन, वंदन के द्वारा हम सब अपने मानसिक जीवन का भी उद्धार कर सकते हैं। समग्र जीवन में अगर संभव हो तो हमें समय समय पर कुष्मांडा देवी की पूजा ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता के प्राप्ति हेतु करनी चाहिए। माँ स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करने हेतु हम सबको संबल दें। नवरात्र के चौथे दिवस में कुष्मांडा देवी की उपासना हर प्रकार से मंगलकारी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के अंत में आपने क्या शिक्षा ग्रहण करी? इन विषयों पर हमें जरूर कमेंट करें। आपके द्वारा इस वीडियो को देखा गया, हम धन्यवाद के पात्र हैं और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। माँ भगवती आपका कल्याण करें इस शब्द के साथ कि जिसकी कृपा से सूरज चमके, जिसकी रोशनी से है दिन में जगमग, कुष्मांडा माँ वो शक्ति महान, सर्वदायक करती शुभ संगम। जो साधे मन से इनका ध्यान, सफल बने उनके सब काम, संकट टले, दुख दर्द मिटे, माँ का जो पाए शुभ आशीष। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।